जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल की पुस्तक पर। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी ड्यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने वाली ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि पेट एग्जाम हटना चाहिए, बिना पेट के भर्ती होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा 5500 से अधिक पदों पर जो वैकेंसी की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है भर्ती की, उसमें पेट से कोई लेना देना नहीं। ये विदाउट पेट है। आपने पेट का फॉर्म भरा हो, आपके पेट में कितने भी मार्क्स आए हो, उससे इन वैकेंसीज में कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको नलकूप चालक और ट्यूबवेल ऑपरेटर वाली अगर वीडियो देखनी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, आप जाकर के वहाँ देख लें। अगर आपने ITI किया है तो वो वैकेंसी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी की। तो दोस्तों, हाल ही में एक लेटर सर्कुलेट किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, जो लेटर मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशिएट एट इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद जुडिशिएट के द्वारा ये लेटर जो है जारी किया गया है टू द ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस अंडर द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशिएट एट इलाहाबाद। जितने भी इलाहाबाद जुडिशिएट के अंदर कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके उनको ये लेटर जो है सबमिट किया गया, उनको फॉरवर्ड किया गया। इनका विषय देखिए क्या है, वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कार्डर्स एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि आप ऐसी वैकेंसियों को वेरीफाई कर लीजिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भर्ती जो की जाती है वैकेंसी, और जिनकी पोस्टिंग वगैरह आपके जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, जितने भी जिला न्यायालय होते हैं किसी भी राज्य के, वो सभी जिला न्यायालय उस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। तो जो भी जिला न्यायालयों की नियुक्ति होती है, भर्ती होती है, वो सब उस राज्य के हाई कोर्ट के ही अधीन होती है। जैसे कि अपने यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, और इसकी एक शाखा लखनऊ में भी है। तो यही मुख्य रूप से सभी जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती का काम देखते हैं। इसी लेटर के दोस्तों लास्ट पैरा में लिखा हुआ है कि देयरफॉर योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट टू कंसल्ट ऑफिशियल टू अर्जेंटली वेरीफाई द वैकेंसीज ऑफ द वेरियस कैडर्स एंड पोस्ट्स ऑन DCEP बिफोर 20/6/2024 आफ्टर द एक्सपायरी। देखिए, आपको ये इन्होंने लिख रखा है कि 20 जून से पहले ये सारी पोस्टों के जो वैकेंसीज खाली है, इनको आप वेरीफाई करके हमको भेज दीजिए। तो दोस्तों, 20 जून तो बीते काफी समय हो गया है, और ये सारी जितनी पोस्टें थी ये पहुंच भी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। यही करीब 5500 से अधिक वैकेंसियां निकल करके आ रही है। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसी का, तो किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी खाली है ये ढंग से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस लेटर से ये क्लियर हो गया है कि अब वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एग्जाम कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, और इसको विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें वैकेंसी आती है RO की। ये RO हाई कोर्ट के जो होते हैं, इनको रिव्यू ऑफिसर्स बोला जाता है, और इनको असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर्स बोला जाता है। RO यूपी PCS के जो थ्रू जो आते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी किया जाता है। उसमें ग्रेजुएशन तो मांगा ही जाता है, साथ में O लेवल मांगा जाता है। लेकिन यहाँ O लेवल के साथ साथ CCC भी वैलिड है। CCC वाले RO की परीक्षा जो आती है, उसमें RO तो भर सकते हैं, लेकिन ARO के लिए वहां पर O लेवल मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर RO दोनों के लिए CCC कंपलसरी है। O लेवल है तो भी चल जाएगा। ग्रेजुएशन में आप BA, BSc या BCom कुछ भी करे हो, कुल मिलाकर के बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद इसमें टाइपिंग होगी आपकी, हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी जाएगी। एज इसमें 21 साल से 35 साल तक। बाकी OBC SC की जो छूट मिलती है रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, वो सारी आपको छूट इसमें मिलेगी। तो ये दोस्तों, ये तो RO का हो गया। दूसरी बात अगर आप ये देख लें कि ग्रुप सी में आपको क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट होती हैं, स्टेनोग्राफर, ये सारे पोस्ट जो होते हैं ग्रुप C में आते हैं। ठीक, 12th प्लस CCC इसमें भी वैलिड है। 12th के साथ इसमें आपके विषय का कोई भी झंझट नहीं है कि आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट साइड से, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से
12th किया है तो आप, और साथ में ट्रिपल सी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न इसका है जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं जो भी 25 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन, और जीके और करंट जो जीएस होती है उसके भी टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का ये मार्क्स होता है और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं। 90 मिनट 100 नंबर का ये आपका जो है एग्ज़ाम होता है। लेकिन अभी अगर क्लर्क की पोस्ट है तो इसमें ये देखिए टाइपिंग भी होना कंपलसरी है। इंग्लिश टाइपिंग में इसमें 25 वर्ड पर मिनट है और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट है। अमूमन देखा जाता है जो भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि हिंदी में टाइपिंग करें या इंग्लिश में टाइपिंग करें। लेकिन उन वैकेंसीज में ये होता है कि अगर आप हिंदी मात्र टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और अगर इंग्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। लेकिन इसमें दोनों मांग रहा है, इसलिए टाइपिंग स्पीड इसमें कम दी गई है। तो दोस्तों कम है टाइपिंग, अगर आप अभी से प्रयास करेंगे टाइपिंग के लिए तो इतनी स्पीड आ सकती है, कोई बहुत ज़्यादा टफ टाइपिंग नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 40 साल तक इसमें ले सकते हैं, आर में सिर्फ 35 साल तक लेते हैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिलैक्सेशन है वो आपको 5 साल का जो होता है, 3 साल का और 5 साल का, वो मिलता ही रहेगा। इन दोनों वैकेंसीज में दोस्तों थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम होता है और थोड़ी हाई लेवल की पढ़ाई भी चाहिए, टाइपिंग भी चाहिए। पेट से कोई मतलब नहीं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में पूरे हाई कोर्ट के सबसे ज्यादा लोगों का जो सिलेक्शन देता है, सबसे ज्यादा पदों की जो संख्या भी निकलती है वो निकलती है ग्रुप डी के थ्रू। ये मान के चलिए कि टोटल वैकेंसी का 70% ग्रुप डी में ही वैकेंसी निकलती है, और इसकी क्वालिफिकेशन 8th और 10th ही मांगी जाती है, क्योंकि कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए 8th मांगा जाता है और बाकी 10th है। जैसे चौकीदार वगैरह की पोस्ट होती है उसके लिए 8th मांगा जाता है। और अमूमन ये मान के चलिए कि इन 70% में भी जो है जो अधिकतर वैकेंसी 10th लेवल की होती है, बाकी 8th के लिए बहुत कम वैकेंसी होती है। एक फायदा ये जरूर रहता है, फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे हाई कोर्ट का, जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें अपनी 8th की डिटेल जरूर फिल करिएगा फॉर्म में। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब अगर आप क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th डाल देंगे तो आपको सिर्फ 10th के लिए जो पोस्ट एलिजिबल है वहां पे उसी में आपको रखेगा। अगर वो पोस्ट फिल हो गई है तो आपको 8th वाली नहीं देगा। इसलिए 8th का अगर आप डिटेल भरेंगे तब कोर्ट ये मानता है कि अगर आपने 8वीं लगाया तो आप इस बात को एग्री कर रहे हैं कि जो आप 8वीं के लिए भी जो वैकेंसी है उसको आप चाह रहे हैं करना। इसलिए आप 8th का 10th का डेटा जरूर भरिएगा। सबसे दोस्तों आसान भी ये वैकेंसी है और थोड़ी सी पेचीदी भी इस वजह से क्योंकि इसमें 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्री मेंस कहना ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 2 एग्जाम होते हैं, आपको पहले ये क्वालिफाई करना पड़ेगा फिर ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका कारण सिर्फ यही कि बहुत ज्यादा फॉर्म आते हैं, वैकेंसी को उस हिसाब से मेरिट वगैरह एडजस्ट करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 बार एग्जाम लेता है। तो इसका पहले आप सिलेबस समझ लीजिए। हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन। सेम यही वाला प्रोसेस, लेकिन इसका लेवल इससे थोड़ा सा कम रहता है। ट्रिपल सी का लेवल थोड़ा हाई रहता है। ट्रिपल सी और ग्रुप सी के थ्रू जो आती है वैकेंसियां 12th लेवल पे, तो 12th लेवल दे रखा है, इसमें थोड़ा हाई इसका रहेगा। अब आप ये देखें कि इसमें 100 मार्क्स में लोगों के 90 के आसपास करीब करीब लोगों के मार्क्स आते हैं। ये मान के चलिए कि 75% लोग जो है पूरा पेपर करके आते हैं और 75% लोग कहते हैं कि मेरे 90 मार्क्स आएंगे। यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कम समय रहता है, हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो पूरा करके आए थे, गलत हो गया, हमसे क्या हो गया। देखिए जितना सरल पेपर आएगा उतना ही धैर्य रख करके आपको एग्जाम देने की जरूरत होती है। अब इसमें वैकेंसी के 4 या 5 गुना लोगों को बुला करके इलाहाबाद में इसका पार्ट बी यानी कि सेकंड होगा, उसमें भी टोटल यही है सिलेबस पूरा। हिंदी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और जीके भी 25 क्वेश्चन, टोटल यही इसका काम। अब जो आप इसमें मार्क्स लेकर के आएंगे पार्ट ए में और पार्ट 2 में, इसका टोटल मिलाकर के मेरिट बनती है।
यानी कि 200 में टोटल मेरिट बनती है। तो 200 में आप ये समझ लीजिए किस तरह का पेपर है, तो 90-90 मान के चलिए कि 180 मार्क्स तो कम से कम जर्नल में आपको लाने ही हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि फीमेल के लिए इसमें अलग से रिजर्वेशन होता है। फीमेल रिलैक्सेशन अलग से है। मतलब ये है कि अगर जर्नल मेल की मेरिट अगर 180 गई है, तो फीमेल जर्नल की मेरिट करीब करीब 160 155 के आसपास जाएगी। और इस ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है, इसमें आपको प्यून मिल जाएगा और अर्दली मिल जाएगा, जज जज के साथ जो असिस्टेंट चलते हैं वो पोस्ट मिल जाएगी। मतलब सम्मानजनक जॉब है आपकी। कोर्ट की टाइमिंग के थ्रू जॉब रहती है। कोर्ट की टाइमिंग जब होगी तब आपको करना है। कोर्ट की टाइमिंग के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, सारी छुट्टियां कोर्ट में मिलती रहती हैं। तो इतना कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं है। आप अगर आगे तैयारी करना चाहेंगे तो इस एग्जाम के बाद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे सरल एग्जाम होता है और सबसे हाई मेरिट जाती है और सबसे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन इसमें होता है, क्योंकि इसमें लोग टाइपिंग वगैरह में फेल हो जाते हैं तो वैकेंसी खाली चली जाती है, लेकिन ये पूरी फिल हो जाती है। हमारे लोगों के बहुत से परिचय के लोग हैं जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे थे लेकिन कहीं नहीं हो पाए, तो बहुत सारे लोग इसमें जॉब कर रहे हैं जिनकी तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे नौकरी में भी लोग संतुष्ट हैं। दूसरी बात दोस्तों, कोर्ट के बारे में आपको ये बता दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है या किसी भी राज्य की कोई कोर्ट है, इसकी जो जॉब होती है सरकारी जॉब नहीं होती है। सरकारी जॉब नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट जॉब है। ये एक स्वतंत्र संस्थान है। हाई कोर्ट का अलग से प्रावधान है संविधान के तहत, उसी के थ्रू ये सारे लोग काम करते हैं। तो ये इनके वेतन और भत्ते तो सारे सरकार वाले मिलते हैं। हो सकता है कभी कभी इनको बोनस वगैरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्स्ट्रा भी मिल जाए, लेकिन इनकी जो रैंक होती है या इनकी जो सर्विस की बुक होती है वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नहीं होती है, वो उच्च न्यायालय के अधीन होती है। और न्यायालय सरकार से ऊपर की संस्था है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, वो भी सरकार से स्वतंत्र संस्था है, या यूं कहें कि सरकार से ऊपर की संस्था है। तो है सारी फैकल्टी आपको सरकारी जॉब वाली मिलेगी, लेकिन ये सरकार से ऊपर की नौकरी है। तो भी आप ग्रुप डी देख करके मत घबराएं। कोर्ट, हाई कोर्ट में जहां पर आदमी को ऑफिस मिल जाता है तो वो एक अलग ही रुतबा होता है। तो आप चाहें तो सिलेबस तैयार कर लें। अगर आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं अगर देखना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता दें। क्योंकि मेरे पास ग्रुप सी और ग्रुप डी का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 2022 या 23 स्टार्ट में हुआ था, वो पेपर मेरे पास है। अगर बता देंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी वीडियो मैंने बताई दी है, लिंक तो मैंने दे दी है। और हमारे चैनल को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें।